बहुत दिनों बाद हाथ लगा है, देख लेते हैं आज क्या चल भी रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ चला के देखते हैं। यहाँ पर पूरा सेटअप हो रखा है, सीरीज में कनेक्शन भी दे रखा है और भाई यहाँ से मैं गाने वगैरह भी सुन रहा था, सोचा कि आप सभी के लिए वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एम्पलीफायर से आउटपुट ली है, यहाँ पर स्पीकर वगैरह मैंने सब कुछ कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो अभी एक बार आवाज़ करते हैं और गाइज ये भी स्पीकर बजेंगे, इसकी आवाज़ सुनाना चाहता हूँ क्योंकि वो दोस्तों इसी से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर आप देखना, ये देखो, ये वाला बज रहा है। अरे भाई साहब, फटी हुई आवाज आ रही है, ये उसकी आवाज आ रही है भाई। ये देखना, बेस भी चल जाएगी। ठीक है, इतनी गंदी आवाज आ रही है, देखो फटी हुई आवाज, देखना ध्यान से। तो यही हाल होता है अगर एम्पलीफायर बोर्ड ऐसे ही कबाड़ में रखा जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं तो इसको रिपेयर कर लूंगा, लेकिन अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाए तो आप कैसे रिपेयर करोगे, तो वो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब इसको ठीक करने का तरीका एक ही है, यहाँ पर जो प्रीसेट है इसको घुमाते रहो, जब यहाँ पर वोल्टेज सेट हो जाए तो उसको कर दो ठीक। मस्त प्लान है। ऐसे हो क्या गया, मैंने इस एम्पलीफायर ऑन करके छोड़ा था लेकिन अब ये नहीं बज रहा, तो डेफिनेटली सी बात है, क्या ये प्रीसेट खराब भी हो सकता है या कुछ कंपोनेंट इसमें डैमेज भी हुए होंगे। ऐसे दोस्तों ये बोर्ड खराब नहीं होते हैं, 1% चांस है कि हो जाते हैं, जो कि ये हो गया है। अब इसकी ऑडियो इतनी बेकार आ रही है, इसका एक ही दोस्तों वो है, यहाँ पर या तो प्रीसेट चेंज किया जाए या फिर इसकी वैल्यू को शिफ्ट कर करके इसको दोस्तों ठीक किया जाए। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया, अब इस बोर्ड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये बोर्ड मेरे पास में काफी समय से है, बोर्ड काफी समय से मेरे पास गायब भी था, इस एम्पलीफायर के अंदर ये लगा हुआ था और इसे मैं कभी भी बहुत रेयर बजाता था। इसका कंपैरिजन भी एक बोर्ड के साथ में करने वाला हूँ। अब मेरे पास में यहाँ पर दो बोर्ड है, एक तो MV कलेक्शन का है, ये ऑडियो लाइट का है। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ, कुछ भी फर्क नहीं है। स्पीकर प्रोटेक्शन सेक्शन उसकी थोड़ी अलग चलती है, इसकी दोस्तों थोड़ी अलग चलती है। ठीक है, ट्रांजिस्टर वगैरह एकदम सेम लगे हुए हैं, सेम वैल्यू की कंपोनेंट लगभग मिलेंगे आपको। इसके अंदर जो वाला नेटवर्क नहीं है, इसके अंदर आपको कोयल वाला जो वाला नेटवर्क देखने को मिल जाता है। इसके अंदर ड्राइवर सेक्शन दोस्तों थोड़ा अलग है, उसके अंदर थोड़ा अलग है। इसके अंदर दोस्तों ड्राइवर सेक्शन मेरे हिसाब से अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सबसे बेकार ड्राइवर सेक्शन मेरे को ये लगा है। भाई ये अपने आप ही शिफ्ट कर लेता है 22 वोल्टेज, लेकिन ये ड्राइवर सेक्शन बहुत पावरफुल भी है। उससे पावरफुल मेरे को लगा क्योंकि जब उसकी बेस निकलती थी ना, बहुत बढ़िया बेस निकलती थी। सबवूफर्स के लिए ये बोर्ड बेस्ट होता है, एकदम अच्छा आवाज आता था, लेकिन डीजे वाला मजा तो नहीं मिलता था क्योंकि इसमें इतना ही दोस्तों लिमिट होती थी इस ड्राइवर सेक्शन की। पहली जन मैंने आपके सामने रख दिया है, सीधा से बता दिया है, ये बोर्ड दोस्तों बेस्ट है इससे। और ये बोर्ड दोस्तों महंगा भी आता है, ये दोस्तों थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है। ठीक है, ये बेस्ट है, वो बेस्ट नहीं है। एक्सपीरियंस एकदम बेकार मिला, बेकार है और रहेगा भी, क्योंकि भाई ऑडियो लाइट का मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना बेकार इनका बोर्ड हो सकते हैं। क्योंकि भाई ये जो PCB जब आई थी इतनी बेकार गंदी में, मतलब भाई मिट्टी में लदी हुई थी भाई, ये मिट्टी पूरी भरी पड़ी थी, मैंने साफ़ की, ड्राई शोल्डरिंग भी हो गई थी, वो भी मैंने की और एकदम बेकार ही था। ये बोर्ड एकदम आए, एकदम चमचमाते हुए नए बोर्ड आए थे और अब इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, जो कि मैंने खुद से की है। ठीक है, इनकी हालत पहले से ख़राब थी, जो कि मैंने पहले और इसको साफ़ किया, तब दोस्तों आपके सामने रिवील किया। चलो आप सीधी सी बात एक और कर लेते हैं, क्या आपको क्लास AB लेना चाहिए या फिर क्लास D पर जाना चाहिए अगर आप ऐसे प्रकार के स्पीकर बजाना चाहते हैं। तो देखो भाई, जो ये बोर्ड है ये आपको 12 इंच स्पीकर के लिए एकदम बेस्ट है, ये भी 12 इंच स्पीकर एकदम अच्छे उठा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब आपको लॉन्ग टाइम तक चलाना है ना, तो मैं आपको एक ही रिकमेंड करूँगा दोस्तों, क्लास AB पर ही जाना। ठीक है, बेशक हीट होता है, लेकिन भाई क्लास AB पर ही जाना, फैन लगा के गुजारा हो जाएगा। लेकिन क्लास D ऐसा है, ख़राब हो गया तो रिपेयर की बस की किसी की है नहीं अपने यहाँ पर, कि वहाँ कोई कर सकता है, लेकिन हमारे इधर कोई भी नहीं कर सकता। हालांकि दोस्तों मेरे से भी एक 400 वाट का बोर्ड रिपेयर ही नहीं हुआ, इतना गंदा डैमेज हुआ था, वो जल ही गया था भाई, ICU में आग लग गई थी उसकी। मॉसफेट भी मंगाया लेकिन फिर भी रिपेयर नहीं हुआ। लॉन्ग टाइम के लिए दोस्तों क्लास D बेस्ट है, लेकिन कुछ जगह पर बेस्ट नहीं है। सबवूफर के लिए एकदम बेस्ट है, इसको बिल्कुल भी मत लेना। सबवूफर बजाता बहुत बढ़िया, लेकिन हीट भी तो होता है भाई। हीटिंग इश्यूज के अंदर सिर्फ कोर और AIC करती है और कुछ भी इसके अंदर हीट ही होता नहीं है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हीट होती है, जो कि यहाँ पर कुछ जीनर वगैरह भी लगे हुए हैं, आपको समझ आ गया होगा। बात करी जाए इन जैसे बोर्डों की, इनके अंदर भी सेम टू सेम यही चीज़ होती है, पावर सप्लाई दो काम खत्म, पावर सप्लाई दो काम खत्म। लेकिन बोर्ड कभी भी किसी पर भी विश्वास मत करें। ठीक है, ये बोर्ड पे दोस्तों आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ये DJ के लिए नहीं है, ये 12 इंच स्पीकर के लिए एकदम सही है, ओके हैं। बेस भी चला सकते हो आप, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये थी दोस्तों वीडियो इस बोर्ड के एक्सपीरियंस को लेकर के। ये बोर्ड मैंने लाने पड़े क्योंकि भाई कंपैरिजन भी बनना चाहिए। ठीक है, ये बोर्ड मैंने बहुत टेस्ट किया है, हालांकि है तो ये भी बेकार ही। और
अच्छा बजा था जब मैं इसको बजाता था इस वाले स्पीकर पर। ठीक है, जो कहा जाता है वो तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों इतने आप समझ सकते हो भाई, इतने सस्ते बोर्ड मिल जाते तो इतने सस्ते में कहाँ वो पावर मिल पाएगी जो इतने महंगे महंगे एम्पलीफायर आपको देते हैं, है ना। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा वीडियो के लिए।